मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। हम सभी लोग 5वां अध्याय देख रहे थे सूत्र नंबर 24वां, जिसमें पुद्गल की क्या क्या कौन कौन सी पर्यायें होती हैं। यदि ये सूत्र समझ में आ गया तो हमें सब समझ में आ जाएगा कि पुद्गल कौन कौन सा होता है, और मैं पुद्गल नहीं हूँ, मैं जीव हूँ, यह भी हमें समझ में आ सकता है। एक बार सूत्र को बोर्ड के माध्यम से देखते हैं, फिर इसके जो 5 कल शेष बचे थे उनके बारे में उनका अर्थ भी समझते हैं। 5वें अध्याय का 24वां नंबर सूत्र अपन पढ़ रहे थे, फिर से एक बार देखिए। शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तमस, छाया, तपोद्योतवंतश्च, ये सूत्र अपन ने पढ़ा था। अपन ने शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थौल और संस्थान, यहाँ तक ये जो है 5 पुद्गल के पर्याय पढ़ चुके थे। आज अपन देखेंगे बंध, तप, छाया आदि कि ये कैसे पुद्गल की पर्याय हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अपन जो ये भेद नाम का जो है पुद्गल की पर्याय वो कैसे बनती है। भेद, भेद का मतलब होता है टुकड़े। भेद का मतलब होता है भंग होना, पृथक पृथक होना, अलग अलग होना, उसे अपन भेद कहेंगे। भेद चूरा करने से, कूटने से, पीटने से, ये सब जो करने से जो वस्तु अलग भेद होती जाएं, भंग भंग होती जाएं, टुकड़े टुकड़े होते जाएं, उसे अपन कहेंगे भेद। तो जिस चीज़ का भेद हो रहा है वो पुद्गल है। कितनी सुंदर पहचान बताई आचार्य भगवान ने। जिसका भेद हो रहा है वो नियम से क्या है, पुद्गल है। क्यों भैया बताइए, अपनी आत्मा का भेद होता है क्या? अपनी आत्मा के टुकड़े होते हैं क्या? अपनी आत्मा पिटती है क्या? नहीं पिटती है ना। शरीर के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, शरीर के एक एक परमाणु अलग अलग बिखर सकते हैं। तो जो बिखर रहा है, जो कुट रहा है, जो पिट रहा है, जिसके चूर्ण हो रहे हैं, ये सभी क्या कराएंगे, ये भेद। और ये सभी भेद क्या हैं, पुद्गल की पर्याय हैं। अपन कोई वस्तु ले लो, एक लड्डू लिया, उसको तोड़ा, उसके टुकड़े हो गए। छोटा टुकड़ा बच्चा, उसको तोड़ा, उसके भी टुकड़े होते। तो जो टुकड़े 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 होते जाएं, वो सब क्या है, पुद्गल की पर्याय हैं। हमें बिल्कुल स्पष्ट समझ लेना है। जो टुकड़े हों, जिसके भंग हों, जो उसको चूर्ण किया जा सके, जिसे पीसा जा सके, वो सभी क्या कहलाएंगे, पुद्गल की पर्याय कहलाएंगी। मैं एक ऐसी आत्मा हूँ जिसका कोई भंग नहीं होता है, कोई टुकड़े नहीं होते हैं, कोई चूर्ण चूर्ण नहीं कर सकता है। अग्नि से मैं जलता नहीं हूँ, पानी से मैं सड़ता नहीं हूँ, हवा से मैं उड़ता नहीं हूँ, तलवार से मैं कटता नहीं हूँ। तो मैं ऐसी आत्मा हूँ। ऐसा भेद विज्ञान करना, मैं भेदात्मक नहीं हूँ, मैं अभेदात्मक हूँ। मैं खंडात्मक नहीं हूँ, मैं अखंड हूँ। मैं ऐसा अखंड द्रव्य हूँ जिसका खंड खंड कभी होता नहीं है। खंड खंड जिसका हो रहा है वो पुद्गल है, वो पुद्गल की पर्याय हैं। तो इस प्रकार से ये टुकड़े जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके भी यहाँ पर आचार्य भगवान ने 6 भेद किए हैं। आइए स्लाइड के माध्यम देखते हैं वो 6 भेद कौन से हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भेद, टुकड़े, भंग होना। कितने भेद लिखे हैं, 6। उत्कर, पहले लिखा है उत्कर, दूसरा चूर्ण, तीसरा खंड, चौथा चूर्णिका, 5वां प्रतर और 6वां अनुचटन। ये 6 भेद हैं। शब्द कठिन हैं, लेकिन आपको रोज डेली रोज़मर्रा में ये यूज होते हैं शब्द। उत्कर, चीरना, हिंदी में क्या बोलते हैं जिसको, चीरना। जैसे लकड़ी को चीरते हैं, कोई भी चीज़ को आप चीरते जाइए तो वो क्या होगा, वो उत्कर कहलाएगा। उसको बोलते हैं उत्कर, उसको उतारना। जैसे प्याज के छिलके को उतारना, ऐसी लकड़ी को चीरना। तो ये एक एक एग्जाम्पल दिया है। ऐसे बहुत सारी वस्तु हो सकती है जिसको चीरा जाता है। जैसे पत्थर है, पत्थर को भी चीरा जाता है। जो आपके फर्श बन के आते हैं उनको भी चीरा जाता है, दीवार को भी कभी कभी चीरा जाता है। तो जो जितना भी चीरना हुआ वो सब क्या है, वो उत्कर कहलाएगा। वो उत्कर भी पुद्गल की क्या कहलाएगी, पर्याय कहलाएगी। अब फिर दिया है दूसरे नंबर में चूर्ण, चूर्ण करना। जैसे गेहूँ है, गेहूँ को अपन ने पीसा, आटा बन गया। चने को अपन ने पीसा, आटा बन गया। तो ये पीसना, जो कुछ भी पीसा जाता है
वो क्या हो जाता है, वो चूर्ण हो जाता है। तो वो उसको बोलते हैं चूर्ण। आपने पढ़ा होगा कि आचार्य भवन ने इस ग्रंथ की चूर्णिका लिखी। तो चूर्ण का मतलब क्या है, मतलब कि उन्होंने टीका के ऊपर भी चूर्णिका लिख दी और महीन कर दिया विषय को, उस विषय को और भी सूक्ष्म रूप से समझाना, बिल्कुल महीन और सूक्ष्म रूप से समझाने का नाम है चूर्णिका। ऐसी किसी वस्तु को, पुद्गल वस्तु जिसको बहुत महीन किया जा सके, बहुत ही उसको सूक्ष्म किया जा सके, पीसा जा सके, उसे कहेंगे चूर्ण। तो दूसरे नंबर में क्या लिखा है, चूर्ण। तो ये चूर्ण जिसका हो रहा हो वो भी क्या है, पुद्गल की पर्याय है। ठीक है। फिर दिया है खंड। खंड का मतलब है टुकड़े, किसी चीज़ के टुकड़े हो रहे हों, पीसा तो नहीं जा रहा है पर टुकड़े किए जाते हैं। आप कोई पीस है, आप चिटक बनाते हो, तो चिटक क्या हो गए, आपने एक गोला था, गोले के आपने चिटक बना लिए, तो चिटक जो बनाया आपने वो क्या हो गए, वो टुकड़े हो गए। तो टुकड़े होने, जैसे चावल है अपन ने धोया और 2-4 टुकड़े हो गए उसके, बोलते हैं कि अक्षत होना चाहिए चावल, टुकड़े वाला नहीं होना चाहिए। तो जो टुकड़ा हो रहा है, जिसके टुकड़े हो सकते हैं, खंड हो सकते हैं, वो भी क्या कहलाएगा, उसको बोलेंगे खंड नाम का पुद्गल की पर्याय। फिर दिया है चूर्णिका। चूर्णिका जैसे मूंग आदि की दाल, ये मूंग आदि की जो दाल है उसको अपन बोलते हैं चूर्णिका। आप देखिए खुरदरी खुरदरी उसको करते हैं, जैसे दरिया बनाते हैं, ठीक है ना, तो जो खुदरा खुदरा बनाते हैं उसे बोलते हैं चूर्णिका। चूर्णिका से भी ज़्यादा सूक्ष्म चूर्ण है, जैसे बोलते हैं ना कि अपन को ये औसत का चूर्ण ले लो तो आप ठीक हो जाएंगे। चूर्ण और महीन, और चूर्णिका उससे ज़्यादा थोड़ा सा स्थूल होता है। और 5वां नंबर दिया है प्रतर। प्रतर क्या है, मेघ के पटल। ये जो मेघ के पटल, एक मेघ के ऊपर दूसरा मेघ, तीसरा मेघ, ये पटल, ठीक है ना। तो ये मेघ के जो पटल हैं, ये पटल भी क्या कहलाएंगे, पुद्गल की क्या कहलाएंगी, पर्याय कहलाएंगी। और फिर 6वें नंबर में जो दिया है अनुचटन। अनुचटन मतलब क्या है, जैसे गरम गरम लोहे में कोई चोट मारो तो उससे फुंकार निकलती, चिनगारियाँ निकलती है। जो चिनगारी निकल रही है वो चिनगारी भी क्या कहलाती है, पुद्गल की पर्याय कहलाती है। ट्रेन जब चलती है तो उसकी पटरी की देखो, पटरी से चिनगारी सी निकलती है, एक पत्थर से जो पत्थर निकलो चिनगारी निकलती है। तो जो चिनगारी निकल रही है वो चिनगारी भी क्या कहलाती है, पुद्गल की पर्याय कहलाती है, उसे अनुचटन कहते हैं। तो इस प्रकार से आचार्य भवन ने इन 6 में लगभग सभी चीज़ को समाविष्ट कर लिया कि चीरना, पीसना, टुकड़े टुकड़े करना, दरदरे करना, एक परत के ऊपर दूसरी परत प्रतर करना, या फिर कोई चिनगारी आदि का निकलना, ये सब कुछ जो है पुद्गल की पर्याय है। अब बताइए, मैं पिसता नहीं हूँ, मैं कुटता नहीं हूँ, मैं महीन नहीं होता हूँ, मेरे दरदरे नहीं होते हैं, मुझसे कोई चिनगारी नहीं निकलती है, इस प्रकार से मैं ऐसी आत्मा हूँ। कोई बोलता है मैं ध्यान में मेरा प्रकाश दिखाई दे रहा है, वो प्रकाश पुद्गल है, वो मैं नहीं हूँ। कोई बोला दिव्य ज्योति दिखाई दे रही है, वो दिव्य ज्योति मैं नहीं हूँ, वो पुद्गल है। जो तुमको दिख रहा है वो पुद्गल है। इसलिए मैं अनुभव गम्य चीज़ हूँ। ज्ञान, दर्शन, ये मेरा अनुभव है, ये इससे मैं जाना जाता हूँ, इससे मेरी पहचान है। सुख दुख का जो अनुभव करता हूँ वो मैं हूँ, जो शक्ति का अनुभव करता हूँ वो मैं हूँ, लेकिन ये जो बताया जा रहा वो मैं नहीं हूँ। इस प्रकार से ये जो भेद नाम की जो अवस्था है वो भी एक पुद्गल की पर्याय होती है। आचार्य श्री नमोस्तु। अभी आपने पुद्गल के बारे में बताया, तो क्या पुद्गल के अलावा और कोई द्रव्य है जिसके खंड खंड हो सके? देखिए, 6 द्रव्य में पुद्गल के अलावा किसी के भी खंड खंड नहीं होते हैं। पुद्गल में भी पुद्गल पर्याय के, पुद्गल द्रव्य की पर्याय के टुकड़े होते हैं, ध्यान रखना। परमाणु के भी टुकड़े नहीं होते, क्योंकि परमाणु तो अविभागी परिच्छेद है जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता। तो पुद्गल परमाणु भी अपने आप में एक अखंड है, और जीव अखंड है, धर्म द्रव्य भी एक अखंड है, अधर्म द्रव्य भी अखंड है, आकाश द्रव्य भी अखंड है, काल द्रव्य भी एक एक प्रदेश में एक एक होने के कारण वो भी अपनी अपेक्षा से
अखंड है, तो उसके किसी के भी टुकड़े नहीं हो सकते हैं। तो पुद्गल में जब परमाणु बहुत सारे मिलते हैं, स्कंद जब बनता है, वो स्कंद के टुकड़े होते हैं, ठीक है ना। तो छह द्रव्य में सिर्फ पुद्गल द्रव्य की जो अपन ये पर्याय पढ़ रहे हैं, उनके ही भिन्न भिन्न किए जा सकते हैं, उनको चूर्ण किया जा सकता है, उन्हें पृथक किया जा सकता है, लेकिन और किसी भी द्रव्य को टुकड़े नहीं किया जा सकता है। अपनी आत्मा के कौन टुकड़े कर सकता है? वो एक अखंड द्रव्य है। आत्मा के प्रदेशों पर आत्मा का संकोच विस्तार तो हो सकता है, लेकिन उसके टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे छिपकली है, उसकी पूंछ निकल गई, उससे जुदा हो जाती है, तो उसकी छिपकली की पूंछ तड़पती रहती है। तो इसका मतलब आत्मा के प्रदेश फैले हुए हैं अभी, उसमें भी आत्मा के प्रदेश हैं अभी। और जब आत्मा प्रदेश पूर्ण रूप से छिपकली के शेष भाग में आ जाते हैं, तो वह फिर शांत हो जाती है पूंछ उसकी। तो इस प्रकार से आत्मा का संकोच विस्तार तो हो सकता है, लेकिन उसके खंड खंड नहीं हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो मैं अखंड स्वभावी आत्मा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने पढ़ा आज अभी भेद नाम का पुद्गल की पर्याय। अब देखते हैं तम नाम की पुद्गल की पर्याय। तम, तम का अर्थ क्या होता है? तम का मतलब होता है अंधकार। जो कुछ भी अंधकार है अर्थात अंधेरा है, वो सब पुद्गल की पर्याय है। अंधेरे जैसे गुफा में अंधेरा हो, अथवा सूर्य के अस्त हो जाने पर हमें अपनी आँखों से जो वस्तु दिखाई नहीं देती है, अन्न पदार्थ दिखाई नहीं देते हैं, वो सब अंधेरा है। उस अंधेरे को भी यहाँ पुद्गल की पर्याय कहते हैं। तम अंधकार, क्या लिखा है शास्त्र में? दृष्टि का प्रतिबंधक कारण, ऐसा कारण जो दृष्टि में बाधा पहुँचाए, जिसके होने पर चक्षु अर्थात नेत्र बाह्य वस्तु को देखने में असमर्थ हो जाती है। अंधेरा छा जाए तो सामने क्या पड़ा पता नहीं, अचानक रात को लाइट चली जाए, अंधेरा हो गया, तो हम चल नहीं पाते हैं, कोई वस्तु से टकरा सकते हैं, हमें वस्तु पदार्थ दिखाई नहीं देती है। उसे तम कहते हैं। क्या कहते हैं? तम कहते हैं, अंधकार कहते हैं। जैसे नरकों में अंधकार भरा हुआ है, अंधकार ही अंधकार है। तो वो अंधकार भी जो किसकी पर्याय है? पुद्गल की। अच्छा बताओ, अंधेरे में आपको कुछ दिखता नहीं दिखता है, तो अंधेरे में आप कहेंगे हमें कुछ नहीं दिखता है। अरे अंधेरे में जो अंधेरा दिख रहा है, तो दिख रहा है ना अंधेरा, तो वो भी पुद्गल की पर्याय है। अन्य वस्तु नहीं दिख रही है मात्र, लेकिन अंधेरा तो दिखाई दे रहा है ना, तो वो भी पुद्गल की पर्याय होती है। अब सूत्र में आया है छाया, तो छाया भी एक पुद्गल की पर्याय है। छाया जैसे शरीर आदि के, पर्वत आदि के, मकान आदि के निमित्त से जो सूर्य की प्रकाश में आवरण करता है और उससे एक प्रतिबिंब बनता है, उसे अपन छाया कहते हैं। सूर्य की किरणें आई, हमारे शरीर से टकराई और फिर एक उसकी एक प्रतिबिंब बन जाता है, उसे छाया कहते हैं अपन। मकान से टकराई, गाड़ी से टकराई, पर्वत से टकराई और एक प्रतिबिंब बन गया, तो वो क्या कहलाती है? छाया। तो ऐसी जो छाया है, आचार्यों ने कहा वो भी पुद्गल की पर्याय है, जो दिखने में तो आती है पर पकड़ने में नहीं आती है, तो उसको भी पुद्गल की पर्याय सुना। तो अपनी आत्मा की कोई छाया नहीं पड़ती भैया, ये पुद्गल की ही सारी छायाएं पड़ती हैं। इस प्रकार से अब छाया कितने प्रकार की होती है, तो उसे अपन स्लाइड में देखते हैं, छाया कितने प्रकार की होती है। देखिए यहाँ लिखा है छाया, प्रकाश को ढकने वाली जो चीज़ है उसको छाया कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, तद वर्ण परिणित और प्रतिबिंब स्वरूप, दो प्रकार की छाया। तद वर्ण परिणित मतलब दर्पण में जो रूप देखते हैं वो तद वर्ण है। हमारा दर्पण में जैसा रूप है वैसा ही रूप वहाँ दिखाई दे। आप यहाँ पे दर्पण रखिए, पहाड़ बाहर है और उसमें पहाड़ दिखाई दे रहा है, तो जैसा पहाड़ है वैसे ही दिखाई दे रहा है।
पहाड़ में झरना बह रहा है तो उसमें भी झरना बहता दिखाई देता है। पहाड़ में आग लग जाए तो उसमें भी आग लगती दिखाई देती है। पहाड़ में पशु पक्षी चहल रहे हों तो उसमें भी चहलते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से जो वस्तु का तद रूप, तद वर्ण रूप वह परिणत हो जाता है, उसे भी छाया कहते हैं। तो दर्पण के में भी जो किसी भी वस्तु का एक छाया पड़ रही है, प्रतिबिंब पड़ रहा है, आचरण कहते हैं, यह भी एक पुद्गल की पर्याय है। दूसरा है प्रतिबिंब स्वरूप छाया। प्रतिबिंब स्वरूप मतलब परछाई, जिसको अपन बोलते हैं परछाई, किसी भी चीज़ की भी परछाई पड़ना, वो भी छाया है। तो ये छाया भी किसकी है? पुद्गल की है। कोई बोल रहा है कोई परछाई आ रही है, कोई आत्मा आ रही है जिसकी परछाई पड़ रही है। भैया आत्मा की कोई परछाई नहीं पड़ती है, ठीक है ना, पुद्गल की परछाई पड़ती है। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना। अपनी कोई आत्मा की परछाई नहीं पड़ती है, धर्म अधर्म द्रव्य की परछाई नहीं पड़ती है, आकाश द्रव्य की परछाई नहीं पड़ती है, काल द्रव्य की परछाई नहीं पड़ती है। सिर्फ एक पुद्गल ही ऐसा द्रव्य है जिसकी क्या पड़ती है? परछाई पड़ती है। तो वो पुद्गल की परछाई मैं नहीं हूँ। मेरी परछाई पड़ रही हो धूप में तो अपन ये व्यवहार में बोलते हैं मेरी परछाई है। क्या निश्चय में मेरी परछाई वो हो सकती है? निश्चय में मेरी परछाई नहीं है। ये तो शरीर संबंध होने के कारण ऐसा मैंने कहा, कथन में कहा ये मेरी परछाई, पर मेरी परछाई नहीं, मेरे घर की परछाई। तो ये मेरी घर की परछाई, मेरा घर नहीं है तो उसकी परछाई क्या, मेरी परछाई क्या। तो ये सब हम पुद्गल की परछाई को अपनी परछाई मानने लग जाते हैं, ये भी मिथ्यात होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये पुद्गल की पर्याय है, इससे भी भेद विज्ञान करना। अब सूत्र में अपन देखते हैं छाया के बाद आतप। आतप मतलब जो उष्ण प्रकाश हो उसे अपन आतप कहते हैं। तो उष्ण प्रकाश किसका होता है? जैसे सूर्य के निमित्त से उष्ण प्रकाश होता है उसे आतप कहते हैं। अग्नि की निमित्त से भी यदि उष्ण प्रकाश हो रहा हो तो उसे भी अपन आतप कहते हैं। ये जो बिजलियां हैं, हाई पावर की बिजलियां हैं, उनसे भी जो उष्ण प्रकाश उत्पन्न होता है वो सब भी क्या कहलाएंगे? आतप कहलाएंगे। कूल लाइट नहीं, जो उष्ण लाइट हो। जैसे अपन देखते हैं शादी ब्याह आदि में मरकरी जलाते हैं, कितनी गर्म हीट हो जाती है। तो ये सब क्या है? ये आतप नाम भी पुद्गल की पर्याय है। तो क्या लिखा है स्लाइड में देखते हैं एक बार। यहाँ लिखा है आतप में सूर्य के निमित्त से उष्ण प्रकाश होता है उसे आतप कहते हैं, ठीक है ना। तो मेरी आत्मा का कोई आतप नहीं है, मेरी आत्मा का कोई प्रकाश नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। कोई बहुत ही बढ़िया सुंदर दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा है वो आत्मा हो, ऐसा कुछ नहीं है। आज्ञा चक्र में यहाँ पे जो एक जलता हुआ दीपक दिखाई दे रहा है, सहस्त्र चक्र में सहस्त्र मणियों का प्रकाश हो, वो मेरी आत्मा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये सब पुद्गल हैं, ठीक है ना। यहाँ बता दिया जो भी उष्ण प्रकाश है सूर्य आदि के निमित्त से, वो सभी की सभी आतप हैं, और वो आतप जो है पुद्गल की पर्याय है, इस बात का ध्यान रखना। अब दिया है आचार्य ने उद्योत। उद्योत भी एक प्रकाश है। देखिए जैसे आतप एक प्रकाश है, ऐसे उद्योत भी प्रकाश है। आतप का प्रकाश जो है वो उष्ण होता है, और उद्योत का प्रकाश जो होता है वो शीत होता है, शीतल होता है। जैसे चंद्रमा का प्रकाश है, नक्षत्रों का प्रकाश है, ग्रहों का प्रकाश है, चंद्रमणि का प्रकाश है, जैसे जुगनू हैं उसका प्रकाश है। ये जो प्रकाश हैं इनके निमित्त से होने वाला जो प्रकाश है वह उसे उद्योत कहते हैं। तो वो भी पुद्गल की पर्याय है। देखियो आचार्य भगवान ने कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं, इसमें हर चीज़ का आपको ज्ञान हो जाए। कोई शिष्य पकड़ ले, अच्छा वो जुगनू के में से जो प्रकाश निकलता है वो प्रकाश क्या है? वो तो आत्मा होगी। बोले नहीं, वो भी आत्मा नहीं है, वो आकाश होगा। नहीं, आकाश नहीं है, तो क्या है? बोले वो भी एक पुद्गल की अवस्था है, पर्याय है, दशा है। आइए स्लाइड के माध्यम देखते हैं उद्योत किसे कहते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? उद्योत चंद्रमणि जुगनू आदि के निमित्त से जो प्रकाश होता है उसे उद्योत कहते हैं, ठीक है। तो ये उद्योत नाम भी एक पुद्गल की अवस्था है। आचार्य श्री नमोस्तु, अभी आपने पुद्गल की 10 पर्याय बताई हैं। क्या इनके अलावा और भी पुद्गल की पर्याय होती हैं क्या?
देखिए सूत्र में एक चा शब्द आया है। बंध, आप पढ़ें सूत्र में, शब्द, बंध, सौक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तमश्छाया, तपोद्योत, वंतश्च, लास्ट में चा शब्द आया है। तो आचार्य भगवान का ये चा शब्द देने का सूत्र में मतलब ही यही था कि इन 10 के अलावा और भी शेष जो पुद्गल की पर्याय हैं वो सभी आप इसमें समाविष्ट कर लेना। ये जो 10 भेद किए गए हैं ये सामान्य से भेद किए गए हैं, विशेष और भी भेद करेंगे तो बहुत सारे भेद बन जाएंगे। तो आचार्य कह रहे हैं जो विशेष और हैं उनकी अपेक्षा से आप इसमें चा शब्द से उनको भी यहाँ पर पुद्गल की पर्यायों को और ग्रहण कर लेना, समझ लेना। हमने तो विशेष सामान्य बता दिया है, मुख्य बता दिए हैं, और आप विशेष भी जो करोगे वो भी इसी के अंतर्गत ही होंगे। तो उन सबको हम पुद्गल की पर्याय ही समझेंगे। सूत्र में चा शब्द से हमें ऐसा समझ लेना चाहिए। तो यहाँ तक अपन ने देखा पुद्गल की पर्याय। अब आचार्य उन्होंने कह रहे हैं कि पुद्गल के भेद कितने होते हैं। देखिए पुद्गल के भेद अलग हैं और पुद्गल की पर्याय के भेद अलग हैं। और अपन ने पुद्गल की अवस्थाएं देखी, कौन कौन सी अवस्थाएं हो सकती हैं। शब्द रूप, बंध रूप, सूक्ष्म रूप, स्थूल रूप, तम रूप, छाया रूप, आतप रूप, उद्योत रूप, संस्थान रूप, ये भेद रूप। लेकिन पुद्गल के मुख्य कितने भेद होते हैं तो उसके लिए आचार्य ने सूत्र बता रहे हैं 25वां नंबर। आइए पहले उस सूत्र का उच्चारण करते हैं और फिर इसका अर्थ समझते हैं। अणवः अणवः स्कंधाश्च स्कंधाश्च अणवः अणवः स्कंधाश्च। स्कंधाश्च। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब आइए इसका अर्थ बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। 5वें अध्याय का 25वां नंबर सूत्र क्या कह रहे हैं। अणवः स्कंधाश्च, अणवः स्कंधाश्च। अणु शब्द है, अणु शब्द का प्रथमा का बहुवचन बनेगा अणवः, जैसे साधु का साधवः, ऐसे अणुवः। और स्कंधाश्च में संधि करेंगे, स्कंधा सा का विसर्ग हो जाएगा प्लस चा निकलेगा, तो ये भी बहुवचन हो गया, प्रथमा का बहुवचन स्कंधा, बालकः, ऐसे स्कंधः। तो अणवः स्कंधाश्च, तो चा से लेना है पुद्गल। ऊपर पुद्गल की बात चल रही थी ना, तो बोले पुद्गल के 2 भेद हैं, अणु और स्कंद। पहला भेद है अणु और दूसरा स्कंद। इस प्रकार से पुद्गल के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। देखिए यहाँ पर अणु स्कंधा ऐसा सूत्र भी बन सकता था, अणु स्कंधा, ये इसको बहुवचन बनाने की जरूरत नहीं थी, एक समस्त पद बनाया जा सकता था अणु स्कंधाश्च। लेकिन आचार्य उनने अणवः बहुवचन अलग दिया और इसको स्कंधा का बहुवचन अलग दिया। इसका मतलब क्या है कि अणु भी बहुत हैं और स्कंद भी बहुत हैं। इसलिए बहुलता दिखाने के लिए, बहुतता दिखाने के लिए कि अणु जो हैं वो भी अनंतानंत हैं और स्कंद भी जो हैं वो भी अनंतानंत हैं। तो अणु और स्कंद की अनंतानंत दिखाने के लिए आचार्य भवन ने इन दोनों का समस्त पद एक नहीं बना करके अलग अलग रखा, अणवः स्कंधाश्च। देखिए आचार्यों को जब सूत्र पढ़ते हैं तो हमें कुछ न कुछ सोचना चाहिए कि ऐसा लिखा तो क्यों लिखा, कोई तो कारण होना चाहिए। तो हम उसमें जब चिंतन करते हैं, मनन करेंगे तो कारण निकल के आएगा। और यदि आप इनकी सर्वासिद्धि टीका, राजवार्तिक टीका आदि इन सूत्रों की पढ़ेंगे तो उसमें आचार्यों ने चिंतन करके ये सब खुलासा करके लिखे हुए हैं कि इनका रीज़न क्या है, रहस्य क्या है ऐसे सूत्रों को लिखने के लिए। तो जो ज्ञानी होता है वो ज्ञानियों की बातों को बहुत ही गहराई से चिंतन करता है। आचार्य विद्यानंद महाराज जी कहते थे अपनी बुद्धि जो है ज्ञानियों की बुद्धियों की ओर लगाओ, कि ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है, कुछ कारण होगा। उसको कुतर्क की बुद्धि में मत लगाओ, उसी को ही सिद्ध करने में अपनी बुद्धि लगाओ, तो आपको बहुत ज़्यादा उसका रहस्य निकल के आएगा। ऐसे इस सूत्र में ये बहुवचन देने का ये अर्थ समझना। इस प्रकार से पुद्गल के 2 भेद, अणु और स्कंद। तो इस प्रकार अपन ने जो पीछा सूत्र देखा था तो अपन उसमें देखते हैं कि जो बंध, शब्द, स्थूल,
संस्थान, तम, छाया, आतप, उद्योत, उसमें सूक्ष्म शब्द छोड़ दो। जो सूक्ष्म, उसमें सूक्ष्म में भी अंत सूक्ष्म जो है वो पुद्गल है, परमाणु है। बाकी सभी की सभी जैसे क्या हैं, वो स्कंध रूप में हैं। तो उन सबको आचार्य ने भेद कर दिया कि भैया पुद्गल के दो भेद हैं, अणु और स्कंध। आइए जनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धोख। हे जनवाणी भारती तो जपो दिन रेन, जो तेरी शरण आधरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अस्तु आचार्य। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।